रैली निकाली गई है। तो पुलिस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए स्थानीय रविशंकर कदम ने ये रैली समाप्त होगी। सर, दुर्ग पुलिस लगातार अनेक माध्यमों से रैली निकालती है। कई बार बाइक रैली निकाली गई है। ट्रैक्टर को सेलेक्ट करने का आज क्या मेन पर्पस था? ये हमारी टीम का ट्रैफिक डीएसपी हैं, लगातार हेलमेट को लेकर अभियान चल रहा है, सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चल रहा है। आज ट्रैक्टर को सेलेक्ट किया गया है। किस प्रकार का एक इनिशिएटिव है दुर्ग पुलिस द्वारा? निश्चित रूप से हम लोग जो सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं। हेलमेट को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और हेलमेट दुर्ग जिले में पहनना अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। लोग हेलमेट पहनने का परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हेलमेट पहनाने का हमारा मूल उद्देश्य यह नहीं होता कि ट्रैफिक चालान करना। हमारा मूल उद्देश्य है कि लोगों की ज़िंदगी बच सके। नमस्कार, मैं संजय। ब्राइट टाइम देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मेरे को ट्रैक्टर में देख के आप सोच रहे होंगे कि मैं ट्रैक्टर में आखिर क्या कर रहा हूँ। दरअसल दुर्ग पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा महीना चलाया जा रहा है और इस महीने के तहत आज एक अनोखी रैली निकाली गई थी, जिस रैली के माध्यम से ट्रैक्टर रैली हुई थी और ट्रैक्टर रैली में तमाम ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया था। तो हमने सोचा क्यों ना ट्रैक्टर के माध्यम से बताया जाए कि आज दुर्ग पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। इस इनिशिएटिव के माध्यम से दुर्ग पुलिस ट्रैक्टरों के द्वारा लोगों को जागरूक कर रही थी। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ट्रैक्टर की रैली निकाली गई थी, जिससे लोग आकर्षित हो देखें। और आपको बता दें कि दुर्ग एसएसपी राम गोपाल गर्ग खुद ट्रैक्टर में मौजूद थे और वो खुद इस पूरे रैली में शामिल होकर लोगों को जागरूक कर रहे थे कि किस प्रकार से हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इन नियमों का पालन करने से हम अपने और अपने परिवार को कितना सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे साथ आगे दुर्ग एसएसपी राम गोपाल गर्ग भी जुड़ेंगे, ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर भी जुड़ेंगे। उनके माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर ये इनोवेटिव आइडिया कहाँ से आया और किस प्रकार से जरूरी है ये लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना। दुर्ग पुलिस लगातार कई प्रकार की जागरूकता अभियान चलाते रहती है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? और धन्यवाद ये ट्रैक्टर वाले भाई साहब के लिए। भी आपका नाम? लक्ष्मण भैया को धन्यवाद जो हमें ट्रैक्टर में बैठने का मौका दिया और गाइड कर रहे हैं हमारे साथ साथ रहकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। दुर्ग पुलिस लगातार अनेक माध्यम से जागरूकता अभियान चलाती है, चाहे वो नशा मुक्ति अभियान हो या फिर सड़क सुरक्षा अभियान। इस वक्त दुर्ग पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। सर, इस माह में लगातार अनेकों प्रयास दुर्ग पुलिस कर रही है, जागरूक करने का अलग अलग तरीके अपना रही है। आज ट्रैक्टर रैली निकाली गई, क्या मुख्य उद्देश्य था? देखिए, जैसा आपने बताया कि ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ चल रहा है, जिसमें कि लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देना हमारा उद्देश्य है, ताकि कम से कम एक्सीडेंट हों और अधिक से अधिक ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। तो उसी तारतम्य में हम पहले जैसे स्कूल कॉलेजेस में ट्रैफिक अवेयरनेस दिखा रहे हैं। हमारे ट्रैफिक टावर में हमने एक प्रदर्शनी लगाई हुई है, जिसमें कि ट्रैफिक के नियमों के बारे में और विभिन्न तरीक़ों की जानकारी दी जा रही है। इसी उद्देश्य में हमने आज एक ट्रैक्टर रैली निकाली है, जिसके माध्यम से हम अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षण हो और अधिक से अधिक ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी हम दे सकें। सर, दुर्ग पुलिस लगातार अनेक माध्यमों से रैली निकालती है। कई बार बाइक रैली निकाली गई है। ट्रैक्टर को सेलेक्ट करने का आज क्या मेन पर्पस था? ये हमारी टीम का ये नया सोच थी, नया इनिशिएटिव था। तो उसमें मुझे लगता है कि लोगों को इसके बारे में अच्छी अवेयरनेस आएगी, ध्यान आकर्षण होगा। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। हेलमेट को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और हेलमेट दुर्ग जिले में पहनना अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। लोग हेलमेट पहनने का परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हेलमेट पहनाने का हमारा मूल उद्देश्य यह नहीं होता कि ट्रैफिक चालान करना। हमारा मूल उद्देश्य है कि लोगों की ज़िंदगी बच सके। अगर किसी का बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर हेलमेट पहनना हो तो उसमें किसी की जान को खतरा नहीं होगा। तो उसी उद्देश्य से हम लोगों को हेलमेट के बारे में जानकारी देते हैं और जो नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है। तो फिलहाल हमने 2 मेन सड़कों का चयन किया है, जिस पे कि हम पूरी फोर्स के साथ इसको पालना करवाने की कोशिश करेंगे। एक है नेशनल हाईवे और दूसरा है सेंट्रल एवेन्यू रोड। तो अभी पिछले 2 दिन से लगातार उसमें अभियान चल रहा है और ये लगातार जारी रहेगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे दुर्ग एसएसपी राम गोपाल गर्ग। हमारे साथ सतीश ठाकुर मौजूद हैं, जो ट्रैफिक डीएसपी हैं। सर, ट्रैफिक डीएसपी हैं, लगातार हेलमेट को लेकर अभियान चल रहा है, सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चल रहा है। आज ट्रैक्टर को सेलेक्ट किया गया है। किस प्रकार का एक इनिशिएटिव है दुर्ग पुलिस द्वारा? निश्चित रूप से हम लोग जो सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं, इसमें समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, स्कूलों में, कॉलेजों में। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। लोग हेलमेट पहन रहे हैं, सीट बेल्ट लगा रहे हैं। और 1 तारीख से हमारा जो विशेष अभियान चल रहा है सेंट्रल एवेन्यू में, हाईवे में, जो हेलमेट के लिए कंपलसरी किया गया, क्योंकि अधिकांश दुर्घटनाएं बिना हेलमेट
हेलमेट के कारण होती है, और उसको रोकना, उसमें कमी लाना, उसका हमारा मूल उद्देश्य है। और जो पिछले बार भी जो दुर्घटनाएं हुई थी हाईवेज में और सेंट्रल रेलवे में, अधिकांश दुर्घटनाएं हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा हमारा जो कैंपेन चल रहा है, जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं हम लोग, इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ इंजीनियरिंग सुधार होना चाहिए उसको भी हम लोग लगातार उसको भी सुधार करने का भी प्रयास कर रहे हैं। अन्य विभागों के माध्यम से लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। लोग जो पहले 50-60% हेलमेट पहनते थे, उसमें भी संख्या में वृद्धि हुई है। तो दुर्घटनाओं को रोकना ये हमारा उद्देश्य है। कोई किसी का चालान काटना, परेशान करना, या फिर कोई किसी का नुकसान, आर्थिक रूप से नुकसान करना हमारा नहीं है। तो लोग जागरूक हों, लोग नियमों का पालन करें, लोग सुरक्षित रहें, उनका परिवार सुरक्षित रहे, और एक सरल, सुगम, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था दुर्ग शहर में देखने को मिले, उस कड़ी में हम लोग काम कर रहे हैं, और लोगों का सहयोग निश्चित रूप से इसमें आगे भी मिलता रहेगा। सर, 1 तारीख से हेलमेट अभियान शुरू हुआ है, 2 दिन हो चुके हैं, आज 3 तारीख है। कितने लोगों की मतलब वृद्धि आई है हेलमेट पहनने में? लगभग 50% से अधिक की वृद्धि आई है। आप लोग जब हाईवे में चलेंगे तो देखेंगे, पहले 5 में से 1 या 2 लोग पहनते थे, किंतु अब 5 में से 4 लोग हेलमेट पहन रहे हैं। एक जो 70 से 80% लोग हेलमेट पहन रहे हैं, जो 5 से 10% लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, उसको लिए भी हम लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हमारा जागरूकता अभियान से जो हम लोग हर क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे ग्रामीण परिवेश में, स्कूल में, कॉलेज में, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पेरेंट्स को भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि अपने बच्चों को निश्चित रूप से यदि गाड़ी दी है तो उनको हेलमेट दें, स्वयं भी पहने, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सभी को हेलमेट के लिए मोटिवेट करें। तो एक समाज में अच्छा माहौल देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा, वही हमारा उद्देश्य है। सर, आज इस अभियान में कितने ट्रैक्टरों को शामिल किया गया था इस रैली के लिए? हाँ, हमारे द्वारा पहले 30 से 35 ट्रैक्टर शामिल किए गए थे, किंतु अन्य संस्थान भी हमारे इस अभियान में जुड़ते जा रहे हैं। लोग अब हमारे जो अभियान है उसमें शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के खुद ही अपने आप आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग भी इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं। तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि लोग हमारे इस अभियान में जुड़ते हैं और लोग मोटिवेट होते हैं, पालन करते हैं। तो अधिक से अधिक लोग हमारे अभियान कैंपेन में जुड़ें, जागरूकता अभियान में। निश्चित रूप से इसका फ़ायदा भी होगा, और आने वाले समय में एक अच्छा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था देखने को शहर में मिलेगी। जैसे कि आपने बताया कि लोग इस अभियान में जुड़ते चले जा रहे हैं। कल हम देख पा रहे थे कि वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर आ गया है और हेलमेट का वितरण किया। लोगों के अंदर एक इमेज है कि पुलिस सिर्फ चालान काटने के लिए जगह जगह नाकेबंदी करती है, मगर कल आप शामिल होकर आप और रिकेश सेन ने मिलकर हेलमेट बांटा, उसको किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से जब जनप्रतिनिधि स्वयं आते हैं और अभियान में शामिल होते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, और जो प्रशासनिक अधिकारी है उसमें एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। और कल बहुत अच्छी पहल की है, विधायक जी स्वयं उपस्थित रहे। ऐसे व्यक्ति जो हेलमेट नहीं है या फिर ख़राब हो गया, टूट गया है, उनको हेलमेट उनको दिया भी गया है, और मोटिवेट भी कर रहे हैं कि हेलमेट जरूर पहने, और हेलमेट सुरक्षा के लिए है, वही जब एक्सीडेंट होता है वही जान बचाता है। तो दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार अनेक अभियान चलाए जाते हैं जिससे आपको जागरूक किया जा सके, और ताकि आप किसी भी नियम का उल्लंघन ना करें, चाहे वो ट्रैफिक नियम हो, चाहे वो शराब संबंधित चीज़ें हों। दुर्ग पुलिस लगातार आगे बढ़ते हैं। आप हमारे पीछे ट्रैक्टर्स देख सकते हैं, लगातार इन सारी ट्रैक्टरों के माध्यम से आज रैली निकाली गई थी, और रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया था कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा आवश्यक है, और इन नियमों का पालन करके आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं और अपने परिवार का भला सोच सकते हैं। आप इस विषय में क्या कहते हैं, और इस ट्रैक्टर रैली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस दुर्ग पुलिस की नई पहल के बारे में, दुर्ग पुलिस के द्वारा उठाए गए नए कदम के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।